सेस्वर वाचन अपने आप में कौशल है और कौशल की शिक्षा की सर्वोत्तम विधि है। उसके प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना। अब प्रश्न है कि ये अवसर कब और कैसे प्रदान किए जाएं। मौन वाचन शिक्षा के तरीके बताने के साथ साथ शिक्षक को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेस्वर वाचन तभी शुरू करना चाहिए जब विद्यार्थियों को अक्षरों और लिपि का ज्ञान हो जाए और वे कुछ पढ़ना और लिखना सीख जाएं। कक्षा 2 से इसका प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु प्रारंभ में केवल उच्चारण पर बल देना चाहिए। कक्षा 3 से सेस्वर वाचन करने वाले छात्र की पठन मुद्रा, स्वर गति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कक्षा 4 से भावानुकूल स्वराघात और उचित हाव भाव के साथ सेस्वर वाचन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कक्षा 5 में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी जो कुछ पढ़ें उसका केंद्रीय भाव समझने का प्रयत्न भी करें। कक्षा 6 और उससे आगे की कक्षाओं में सेस्वर वाचन के सभी तत्वों की प्राप्ति पर समान रूप से बल दिया जाना चाहिए। शिक्षक भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संकलित पद्य खंडों का शिक्षण करते समय विद्यार्थियों को सेस्वर वाचन के अवसर दें। जब विद्यार्थी सेस्वर वाचन करें तो उन्हें सीधे खड़े होना चाहिए। नंबर 9, पुस्तक को केवल बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए और आंखों से लगभग 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। नंबर 10, जब विद्यार्थी पठन कर रहा हो तो उसे बीच में टोकना नहीं चाहिए। जब वह पठन समाप्त कर ले तब उसके द्वारा की गई अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। नंबर 11, उच्चारण या अन्य अशुद्धियाँ, गति, स्वर, आरोह अवरोह आदि को आदर्श पठन द्वारा अथवा अच्छे विद्यार्थियों के पठन के द्वारा दूर करना चाहिए। सेस्वर वाचन तथा मौन वाचन में अंतर। सेस्वर वाचन बोलकर किया जाता है। मौन वाचन चुपचाप बिना होठ हिलाए किया जाता है। सेस्वर वाचन छोटी कक्षाओं जैसे कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में उपयोगी होता है। मौन वाचन उच्च कक्षाओं जैसे 9, 10, 11, 12 में उपयोगी होता है। सेस्वर वाचन में ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक होता है और मौन वाचन में गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। सेस्वर वाचन में उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है और मौन वाचन में बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण होता है। सेस्वर वाचन में बालक कम सीख पाता है, मौन वाचन में बालक अधिक सीख लेता है। सेस्वर वाचन में स्थूल व सूक्ष्म अध्ययन संभव है, लेकिन मौन वाचन में सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन संभव है। सेस्वर वाचन में पढ़ने व समझने की गति धीमी होती है और मौन वाचन में समझने की गति तीव्र होती है। सेस्वर वाचन उच्चारण की शुद्धता के लिए किया जाता है और मौन वाचन विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना। भूमिका। प्राथमिक कक्षा में जब छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं तो वे अक्षर ज्ञान से रहित होते हैं। शिक्षक के निर्देशन एवं अध्यापन के द्वारा कुछ ही समय में उन्हें अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक छात्र को अपनी प्रतिभा एवं शिक्षण के माध्यम से कोई भी स्वरूप प्रदान कर सकता है। शिक्षक छात्रों में ज्ञान एवं शिक्षा का प्रकाश व स्वरूप उसी प्रकार दे सकता है जिस प्रकार से कुम्हार चाक पर रखी मिट्टी को अपनी उंगलियों द्वारा निर्देश देता है और मिट्टी वैसी ही आकृति या स्वरूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी से दीपक बनाकर अंधकार को दूर करने में समर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से शिक्षक भी छात्रों के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश जलाकर अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुम्हार जिस प्रकार से मिट्टी को निर्देश देकर स्वेच्छा से कोई भी उपयोगी स्वरूप धारण करा सकता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने छात्रों को शिक्षा के माध्यम से कोई भी स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जो संबंध कुम्हार एवं मिट्टी के बीच होता है वही संबंध शिक्षक एवं छात्र के मध्य होता है। दोनों के कार्यों में निर्देशक एवं अनुपालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रारंभिक अवस्था में बालक केवल शब्द बोलता है, तत्पश्चात धीरे धीरे वाक्य बोलने लगता है और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा का मुख्य अवयव वाक्य है। अब यह जानना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य सार्थक पदों शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसके द्वारा एक अर्थ या एक पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य सार्थक शब्दों को व्यवस्थित रूप है। दूसरे शब्दों में वाक्य उन सार्थक ध्वनियों का समूह है जिससे व्यक्ति की आकांक्षाओं, विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति होती है। शिक्षकों की वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है। वाक्य एक या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। भाषा की इकाई वाक्य है। छोटा बालक चाहे वह एक शब्द ही बोलता हो, जब उसका अर्थ निकलता है तो वह वाक्य है। वाक्य रचना में प्रयुक्त सार्थक पदों के समूह में परस्पर योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति या निकटता का होना जरूरी है, तभी वह सार्थक पद समूह वाक्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य स्यात्
योग्यताकांक्ष सन्निधि युक्त है पदोच्चय, अर्थात जिस वाक्य में योग्यता और आकांक्षा के तत्व विद्यमान हों वह पद समुच्चय वाक्य कहलाता है। पतंजलि के अनुसार पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। कार्ल एफ स्टूडन के अनुसार वाक्य बोली का एक अंश है, अर्थात श्रोता के समझ अभिप्रेत को जो सत्य है प्रस्तुत किया जाता है। ये वाक्य के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।